हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मनों की बची पड़ी है पैंट। तो क्यों बच रही है इनकी पैंट, सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो। ओके, तो जितना आपसे रिजोनेट होता है उतना आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है ये रीडिंग। आपको पता है आपका जेंडर क्या है और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी फीस होती है, उसकी एक निश्चित फीस है और सभी के लिए समान है। और देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, रीडिंग अपनी हिसाब से बुक करा सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दुश्मनों के जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि उनकी बच गई है बैंड। और आप सभी को पता है ये दुश्मन कौन से वाले होते हैं। जो लोग मेरी रीडिंग सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं किस दुश्मन की बात कर रही हूँ। तो ये आपके आस्तीन में ही छुपे बैठे हुए दुश्मन हैं। उससे पहले मैं इनकी कहानी कहूँ और बताऊँ, इनकी बैंड के बारे में बताऊँ कैसे बज रही है, उससे पहले मैं ये बताऊँगी कि अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तहे दिल से शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए सभी का। गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, कुछ आपको इसके बदले नहीं दे सकती। तो ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो यहाँ पर बात हो रही है दुश्मनों की। तो जैसे मैंने बोला कि जो आस्तीन के सांप छिपे बैठे होते हैं वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आज तक आपने पंगे बाहर वालों से तो आपके होते नहीं हैं, बाहर वाले आपको पूछते हैं, समझते हैं। आप जहाँ भी जाके खड़े हो जाते हैं लोग इतना प्यार सम्मान आपको मिलने लगता है, लोग करते हैं आपसे कि आप खुद सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपको कभी फील ऐसा आया होगा सेलिब्रिटी जैसा कि जैसे आप कहीं गए, एक अटेंशन कहते हैं क्या, एक आकर्षण का केंद्र बन गए, वहाँ पर जाकर सब लोग आपको देख रहे हैं, आपसे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक इज्जत, एक सम्मान, एक प्यार आपको हमेशा से ऐसे मिला। बाहर जाने पर किसी भी जगह वो आप गए कि जैसे आप कोई सेलिब्रिटी हो या कुछ है, एक भाव आपके मन में या तो रहता है ये, या आपको ये मिलता भी है। तो लेकिन आप कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कि कुछ अपने ही आपके ऐसे दुश्मन बन बैठे जिनके लिए आपने दिल और जान निछावर कर दिया हो, उनके लिए आपने अपने प्राणों को तक त्यागने की हिम्मत की हो। बिल्कुल प्राण त्यागने ही नहीं रह गए, नहीं तो आपने तो जी जान लगा दिया। इन रिश्तों को सुधारते सुधारते आपने अपनी एक उम्र ऐसी गुजारी जिसमें कष्ट के सिवा कुछ था ही नहीं। आपको रुलाने के सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं किया और आपको ही दुश्मन मान बैठे। और आप आज भी इनको दुश्मन मानने जैसी बात नहीं आप अपने दिल में रखते। हाँ, आप ये समझते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो अब आपके दिमाग में क्षमा जैसा शब्द भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि है। दिमाग में दूर दूर से, दिल में कहीं दूर दूर से क्षमा या माफ़ी वाली भी आपके अंदर गुंजाइश मुझे यहाँ नहीं दिखती है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लोग जो आपके जीवन में आए, जिन्होंने तबाहियाँ मचाई, उनको माफ़ करके रिलीज कर दो, जिससे कि उनकी एनर्जी आप तक ना कनेक्ट रहे, ना आ पाए। और कनेक्ट रहेगी एनर्जी, अगर आप उन्हीं के बारे में बार बार सोचेंगे तो क्या होगा, आप उतने ही परेशान बार बार होते रहेंगे। तो माफ़ करने का अर्थ ये मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ ऐसे इंसान को जिसने आपके हलक में से निवाले छीन लिए, जिसने आपको जीवन की हर खुशियाँ छीन ली, जिसने आपकी पीठ में छुरे भोंके, उसको आप माफ़ करके गले लगा लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार अपने दिल से माफ़ करके बस उस इंसान से आप दूर हट जाओ। जो अगर आपका होगा गलती से, किसी कारणवश, किसी जादू टोने की शक्ति में आके या किसी आदत से अगर वो इंसान आपके लिए कुछ कर भी रहा है ऐसा, तो फिर डिवाइन पे छोड़ दो आप कि ईश्वर मैंने इसको माफ़ किया और मुझसे अगर गलतियाँ हुई हों तो ये मुझे माफ़ करे और मैं बस अब आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये कहते हुए आप आगे बढ़ जाओ, उसके हाल पे छोड़ो, क्योंकि आपने बहुत सुधार अभियान चला लिया और आपके इसी सुधार अभियान से ये व्यक्ति और आपका दुश्मन बन बैठा या कुछ लोग आपके दुश्मन बन बैठे।
तो ये आप समझ ही गए कि ये दुश्मन कौन है। हालांकि ये रीडिंग बिल्कुल यहाँ नहीं हो रही है कि दुश्मन कौन है, लेकिन आप समझ सकें इसलिए। आप कहते हैं ना कि अति का सियाना कौआ जो है गंदगी में मुंह मारता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये लोग जो थे अति के सियाने, इन्होंने हमेशा आपको गिराने की, आपको नोच खाने की कोशिश की। जैसे भूखे कौए होते हैं ना, उनको कुछ भी मिल जाए टूट पड़ते हैं, तो बिल्कुल आपके ऊपर टूट पड़े। ये कई चालें, साजिश और ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि ईश्वर इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो कर्मा कहाँ ले जाओगे, कर्मा तो मिलेगा। तो ये अतिका सियाना का हुआ था, इसने आपको नहीं समझा। आप एक गॉड गिफ्ट थे ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। अगर आप इनको सुधारने की कोशिश कर रहे थे, इनको सही मार्ग देने की कोशिश कर रहे थे, तो ये डिवाइन की ही एक मर्जी थी। और इस इंसान का या कुछ लोगों का जीवन सुधरा भी है आपकी वजह से। जो आज आपके दुश्मन बने बैठे हैं, इनको सुधारने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो आज ये बने बैठे हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो ईश्वर ने इनके जीवन में आपको एक गॉड गिफ्ट की तरह भेजा था, और इन्होंने उसी गॉड गिफ्ट को ठुकरा दिया, या ये कहूँगी कि अपने आप से दूर धकेल दिया अपने कर्मों की। अब जाए विधाता दारन दुख दे, और ताकि मत पहले हर ले वाला हिसाब तो होता ही है। तो इनकी मत तो हर गई है, इनको विधाता इनके कर्मों की सजा तो देंगे, क्योंकि इन्होंने आपके ही साथ बुरा नहीं किया, इन्होंने कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। आपसे जुड़े कई लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया, आपसे जुड़े जान पहचान वालों के जीवन में परेशानियां खड़ी की हैं, और अदर लोगों के भी जीवन में इन लोगों ने चालाकियां साजिश कर करके, ये कहूँगी डेवल एनर्जी पूरी तरीके से रहे। इनको मज़ा आता है दूसरों को परेशान करना, तो ये आपको दुश्मन समझने लगे। आप इनको बहुत अपना समझते थे, लेकिन ये आपको दुश्मन से कम नहीं समझते हैं। तो अब अतिका सियाना कौआ कैसे गंदगी में मुँह मार रहा है। इन्होंने आपको छोड़ के ऐसे ऐसे रिलेशन चुने जिनका कोई स्तर नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। यहाँ तक मैं कहूँगी ये मार्केट तक में जाके आपकी थर्ड पार्टी बनाई है। अगर ये आपके कोई पर्सन या पर्सनी रहे हैं, बहुत ही नीचे स्तर से गिर गए, है ना, बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर से गिर गए, जितना आपने कभी सोचा नहीं था। आपको विश्वास नहीं हुआ जब आपको ये सारी चीज़ें पता चली कि इतना भी कोई गिर सकता है। तो आपको एक घिन आई है, एक चिढ़ आई है, एक ज़बरदस्त तरीके से एक होता है ना, एक जैसे गंदगी को देख के मन में वो मिचली सी आती है, जैसे ऐसा कुछ हो गया। नफ़रत तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आपने किसी के लिए इतना किया है, प्यार आपने किया ही है, तो वो गुस्सा तो हो सकता है, नफ़रत जैसा नहीं। तो आपको बुरा बहुत लगा है, बहुत आपने अपने आप को भी बहुत हीन भावना से ग्रसित पाया कि क्या मैं इतना ख़राब था, क्या मैं इतनी ख़राब थी जो इस स्तर से जाके गिरे हैं या गिरी हैं, क्या इतना स्तर मेरा गिरा हुआ था। तो अब आपको कहीं ना कहीं एक पछतावा अब भी है। अगर आपने इनको चुना है, आपके जीवन से जुड़े हुए कोई ऐसे व्यक्ति हैं, और अपने चुनाव पे आपको बड़ा घिन जैसी आ रही है कि मैंने इस व्यक्ति को चुना ऐसा, लेकिन अब ये गंदगी में मुंह मारेंगे, कौवे ही जो ठहरे। अब इनकी बैंड बजी पड़ी है। अब जब आप गंदगी में जाओगे, तो गंदगी क्या करती है, बीमारियां लाती है। गंदगी क्या करती है, इन्फेक्शन करती है। गंदगी क्या करती है, आपके जीवन को तहस नहस कर देती है, गंदा जीवन बना देती है। उससे उम्मीद क्या करेंगे। तो जब इन्होंने गंदगी में मुंह मार दिया है, तो अब इनकी बैंड बजी पड़ी है। अब गंद इनके चारों तरफ फैल चुका है, उस गंद से ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इनको आर्थिक नुकसान हो रहा है, रिश्तों में कलेश हो रही है, अपना घर परिवार बिगाड़े बैठे हैं, पूरा कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर से ज़रूर मस्त मगन वाला दिखाते होंगे कि मैं मस्त मगन में मस्त मगन, बिल्कुल भी ये व्यक्ति मस्त मगन नहीं है। उसको शारीरिक रूप से कई प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है ये दवाओं के सहारे चलता हो या चलती हो, या इसके जीवन में अच्छा खासा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में होगा। तो गंद जो है एक असर छोड़ती है। तो इसने जिन लोगों का साथ सहयोग पकड़ा है, जो भी ये आपके दुश्मन हैं, इनकी अच्छी खासी बैंड बज रही है, या आने वाले समय में मैं ये कहती हूँ ऐसी बैंड बजाएंगे, ईश्वर ही बजाएंगे इनकी। ईश्वर कर्मा, देखो कर्मा कहीं नहीं जाता,
कर्मा गिन गिन के सामने आता है। कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अगर आपका दिल साफ नहीं है, आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं आत्मिक, और तो फिर आपके कर्मा का हिसाब होना है। अब इस व्यक्ति ने तो हर इंसान को कष्ट पहुंचाया है, अभी भी जारी है कि ये कष्ट पहुंचाकर ही मानेगा वाली बात है। इसके दिल में कहीं ममता, प्यार या स्नेह जैसा कहीं मुझे नहीं दिखता। ये आपके कोई पूर्व जन्म का ही कोई ऐसा रहा होगा रिश्ता कि इस जन्म में आपने इसको इतना प्यार दिया, इतना सहयोग, इतना सहारा, और आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। आज भी आप कहीं ना कहीं अटके हैं, लेकिन क्षमा जैसी आपके दिल में कहीं भी कोई भी शब्द नज़र नहीं आ रहा है। तो आप आगे बढ़ो। देखो, आप इतना स्ट्रांग हो गए हो, ईश्वर ने आपको इसीलिए शायद ऐसे व्यक्ति से मिलवाया या आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जो अपने होके भी आपके दुश्मन बन गए। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कहीं ऊपर तक ले जा रहा है ना। ईश्वर ने तो भेजा उनकी लाइफ में आपको कि शायद वो सुधर सकें, शायद उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, शायद एक अच्छी ज़िंदगी वो लोग भी जीकर मनुष्य योनि में आकर मुक्ति को प्राप्त करें। लेकिन हुआ क्या कि वो सिर्फ साजिश, चालबाजी, यहाँ तक कि ईश्वर की भी पूजा अगर भक्ति है उसमें भी साजिश है। तो दुनिया को दिखाने के लिए आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं लगेगी। आप स्वयं के लिए, अपने उद्धार के लिए या किसी और व्यक्ति के उद्धार के लिए आप सोच कर कुछ कर्म करते हैं तो वो वहाँ पर डिवाइन देखती है और एक अच्छा कर्म आपका जुड़ जाता है। तो आपके जीवन के कर्मा हो रहे हैं ख़त्म। जो भी पास्ट लाइफ के 84 लाख योनियाँ होती हैं, कुछ भी रहा होगा वो सब ख़त्म होके अब आपके दुश्मनों की बैंड बहुत ही अच्छी तरीके से बजी पड़ी है। ये दिखाएं अथवा ना दिखाएं, इनके जीवन में बहुत उथल पुथल है। जहाँ भी जिस भी चीज़ में ये हाथ डाल रहे हैं उसी में फेल होते जा रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आने वाले समय में ऐसे समझिए कि रिश्तों से लेके जीवन के हर क्षेत्र में इनको नाकामयाबी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है, और ऐसा नहीं है कि दुश्मनों की बैंड बज रही है तो आप खुश हो जाओ। नहीं, फिर ईश्वर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ भी है, कोई दुश्मन भी बन के बैठा है, उसके भी जीवन में अगर कोई परेशानी है, हालांकि आपका हृदय ऐसा है कि आपको वहाँ दुख होगा, लेकिन कभी खुशियाँ मत मनाओ कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। नहीं, जो ईश्वर आपको उचित लगे करो। दूसरों के दुख में दुखी नहीं होना है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, ये समझना होगा। अगर आप खुश होते हैं तो ईश्वर को ऐसा लगता है आपको दुख पसंद है, दुख भेज देते हैं। आप दूसरों की खुशियाँ देख के खुश होते हैं तो ईश्वर को लगता है आपको खुशियाँ पसंद है तो खुशियाँ भेज देते हैं। ये आप समझो यूनिवर्स की ही ये एक नियम कह लो है। तो आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और रीडिंग को शेयर करते रहेंगे, जिससे कि कुछ ऐसे लोगों के पास ये रीडिंग पहुंच सके जिनको शायद नंबर की आवश्यकता हो, शायद रीडिंग चाहिए हो, और जिससे वो हील हो सकें। अगर आपको हीलिंग कराना है, रिलेशनशिप बहुत ख़राब है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो आप हील करा लो, जिससे कि अगले जन्म तक जाकर वो कर्म ना फेस करना पड़े, फिर से ना आ जाए वो भुगतवाने वाला हिसाब कि कहीं आप भुगतवाओ कहीं वो, ये चलती रहे। लंबी प्रक्रिया से आप मुक्त पा सकते हैं। इस जन्म में आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बाकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी आप हीलिंग करा सकते हैं। 7 चक्राज हीलिंग हो जाती है। ओके, आकाशिक हीलिंग में आप रिश्तों को हील कर पाएंगे। ओके, तो रीडिंग जिस हिसाब से बुक होती है उसी हिसाब से हीलिंग बुक हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।